सुपारक का चरित्र चित्रण। ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है और ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आप इसको अपनी नोटबुक में उतारने से पहले आप इसको अच्छे से एक बार समझ लीजिए और फिर अपने इसको फिर नोटबुक में उतारना, क्योंकि रटने से अच्छा होता है समझना। पहले लिखिएगा हम इसका परिचय, किसके परिचय में क्या क्या बताया है। सुपारक को बोधिसत्व के नाम से भी जाना जाता है। इसमें आपको इतनी लंबी लाइन याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको ये याद रखना है बोधिसत्व। तो बोधिसत्व से याद आएगा कि ये जो सुपारक है इसको किसके नाम से भी जाना जाता है, बोधिसत्व के नाम से भी जाना जाता है। वह प्राचीन काल के कुशल नाविक थे। और जो बोधिसत्व थे वो नाविक कैसे थे, कुशल। कुशल मतलब अच्छे नाविक थे। नाविक मतलब नाव चलाते थे। प्राचीन काल पुराने जमाने में, वह प्राचीन काल के कुशल नाविक थे। सुपारक का चरित्र चित्रण इस प्रकार है। अब जब आप परिचय लिखेंगे तो परिचय में आपको ये तीन चीजें की याद नहीं रखनी, मतलब इतनी बड़ी, सिर्फ आपको 3 पॉइंट याद रखना है। नंबर 1 बोधिसत्व, तो बोधिसत्व से याद आ जाएगा ये बोधिसत्व के नाम से भी जाने जाते हैं। नंबर 2 ये कुशल नाविक थे किसमें, प्राचीन काल में, और इनका चरित्र चित्रण इस प्रकार से। नंबर 1 लिखेंगे साहसी। सुपारक समुद्री यात्राओं के एक कुशल ज्ञाता थे। इस संबंध में उनकी दूर दूर तक प्रसिद्धि थी। वे भयंकर से भयंकर समुद्र की यात्रा करने में भी साहस नहीं छोड़ते थे। क्या कह रहा है कि वे भयंकर से भयंकर समुद्र की यात्रा करने में भी साहस नहीं छोड़ते थे, कि कितना भी समुद्र भयंकर हो और डरते नहीं थे, उसकी यात्रा करते थे। ठीक है, साहसी, इसमें ये ध्यान रखना है आपको, हेडिंग याद होनी चाहिए मेन। फिर जब साहसी तो आपको ध्यान आ जाएगा कि वो क्या क्या थे, कि भयंकर समुद्र था उसकी भी यात्रा करते थे, और सुपारक एक कुशल ज्ञाता थे, और वो बहुत साहसी थे, वीर थे, ये थे। तो एक बच्चे के अंदर ट्रिक होती है लिखने की, भरने की, तो वो भी वही भरता है जिससे एक ट्रिक होती है कि याद रखने की। साहसी है तो साहसी के बारे में लिखना है, सब साहस के ऊपर। नंबर दो पर लिखना है हमें उदार हृदय, मतलब अच्छे दिल वाला। तो लिखेंगे सुपारक अत्यंत सरल हृदय वाले थे। कैसे हृदय वाले थे, सरल हृदय वाले। अब आपको इसमें ध्यान में रखना हो, उदार हृदय मतलब सरल स्वभाव, जिनकी हैबिट आदत बहुत अच्छी है। तो इसमें सुपारक की सारी आदतों के बारे में लिखना है कि सुपारक अत्यंत सरल हृदय वाले थे। वे प्रार्थना करने वालों की प्रार्थना अवश्य स्वीकार कर लेते थे, कि जो उनसे प्रार्थना करते थे तो उनकी प्रार्थना अवश्य स्वीकार लेते थे। एक बार भरुकुच से आए हुए व्यापारी, भरुकुच एक शहर था, तो वहां से भरुकुच से आए हुए व्यापारियों ने उनसे नाव पर साथ चलने की प्रार्थना किया। जो कुछ व्यापारी आए थे तो उन्होंने उनसे प्रार्थना की कि हमारे साथ आप नाव पर साथ चलिए, जिससे सुपारक उनके साथ गए, और उनके कहने पर सुपारक उनके साथ गए भी। ठीक है, नंबर फर्स्ट था साहसी, नंबर 2 था उदार हृदय, और नंबर 3 है अहिंसावादी। अहिंसावादी में लिखिए सुपारक अहिंसा सिद्धांत के मानने वाले थे। वे प्राणी मात्र की रक्षा करना अपना कर्तव्य समझते थे। वो अहिंसावादी थे और वो सबकी रक्षा करना, प्राणियों की, व्यक्तियों की, जीव जंतु सबकी रक्षा करना अपना कर्तव्य समझते थे। वो समझते थे कि अगर इनकी मदद मैं नहीं करूंगा तो कौन करूंगा, और ये मेरा कर्तव्य है, कि हक है कि मुझे इनकी रक्षा करनी चाहिए। क्या सोचते थे, सुपारक सोचते थे ये। वह ईश्वर से प्रार्थना करके नाव को वापस लाते हैं और व्यापारियों के प्राणों की रक्षा करते हैं। किसकी रक्षा करते हैं, वह व्यापारियों की रक्षा करते हैं। फिर लिखेगा आप हितैषी मित्र। फिर लिखेगा हितैषी मित्र, इसमें लिखेगा सुपारक व्यापारी वर्ग के सदैव हितैषी और मित्र है। वे सदैव उनकी मदद करते हैं। उनका यह कार्य उनके व्यापारी वर्ग के हितैषी और मित्र होने के परिचायक है। आप इनका साथ साथ में स्क्रीनशॉट ले लेते रहना। फिर लिखेगा इसका निष्कर्ष। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सुपारक एक सरल हृदय वाले, साहसी, दयावान, अहिंसावादी एवं हितैषी मित्र हैं। यहाँ ये कंप्लीट हो गई है। यदि आप चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें।